नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणे जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में। ग्रहों की दृष्टि की अवहेलना हमें जन्म कुंडली का फलादेश करते समय, जन्म कुंडली देखते समय कभी भी नहीं करनी चाहिए। जन्म कुंडली में ग्रहों की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। मित्रों, कभी आपने सुना होगा कि किसी का काम धंधा नहीं चल रहा है या काम धंधा मंदा चल रहा है तो उसे कहा जाता है कि आपको कहीं किसी की नज़र ना लग गई या आपके व्यापार को किसी की नज़र ना लग गई। मित्रों, क्या इंसान की नज़र इतनी बुरी होती है? अगर नहीं होती तो ये कहावत नहीं बनती कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। अब इंसान की नज़र इतनी बुरी है, इंसान की नज़र का इतना प्रभाव होता है, तो मित्रों ग्रहों की दृष्टि कितना प्रभाव डालती होगी। शनि की दृष्टि के बारे में आपने सुना ही है कि शनि की दृष्टि जिस पर होती है उसके जीवन में कई बुरे परिणाम देखने पड़ते हैं, उसे कई दिक्कतें आती हैं। शनि को श्राप है उसकी पत्नी का कि आपकी पूर्ण दृष्टि जिस व्यक्ति पर होगी उसके जीवन में बुरे परिणाम देखने पड़ेंगे, यानी उस जातक को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम ग्रहों की दृष्टि के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप जन्म कुंडली देखना नहीं जानते फिर भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप अवश्य ग्रहों की दृष्टि के बारे में समझ पाएंगे। मित्रों, एक उदाहरण देकर भी मैं आपको बताऊंगा कि सभी ग्रहों की दृष्टि कैसे देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, आपके समक्ष एक चार्ट है, इसमें मैंने आपको बताने के लिए यहाँ लिख रखा है कि जन्म कुंडली का ये पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। जन्म कुंडली के ये 12 खाने हैं और ये 12 भाव है। मित्रों, जन्म कुंडली में ये भाव जो है वो फिक्स रहते हैं कि ये पहला है, ये दूसरा है। इसमें नंबर कोई भी लिखा हो, ग्रहों की दृष्टि देखने के लिए आपको भाव की संख्या ज्ञात होना अधिक जरूरी है। अब बात करते हैं ग्रहों की दृष्टि के बारे में। जन्म कुंडली में आप ग्रहों की दृष्टि देखें तो ये सूत्र जो है, ये संख्या जो है, आप अवश्य ध्यान में रखें कि मंगल ग्रह जो है जन्म कुंडली में जहां बैठा होता है वहां से चौथे भाव को, सातवें भाव को और आठवें भाव को देखता है। यानी जिस भाव में होता है उससे चौथे भाव पर, सातवें भाव पर और आठवें भाव पर अपनी दृष्टि करता है। इसी तरह गुरु ग्रह जो है जिस भाव में बैठा है उस भाव से पांचवें, सातवें और 9वें भाव पर दृष्टि करता है। और राहु और केतु जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से पांचवें, सातवें और 9वें भाव पर दृष्टि करते हैं। गुरु, राहु और केतु की दृष्टि संख्या जो है वो सेम है, यानी गुरु पांचवें भाव को, सातवें भाव को और 9वें भाव को देखता है। इसी तरह राहु और केतु भी जहां पर बैठे हैं उससे पांचवें, सातवें और 9वें भाव पर दृष्टि करते हैं। इसके बाद बात करें शनि। इन 4 ग्रहों की दृष्टि आपको याद रखनी है। शनि जहां पर बैठा है उस भाव से तीसरे भाव को, सातवें भाव को और 10वें भाव को देखता है, यानी तीसरे, सातवें और 10वें भाव पर अपनी दृष्टि करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण लूँ, चाहे गुरु या राहु, किसी भी ग्रह का एक उदाहरण लेकर मैं आपको बताऊं तो गुरु ग्रह जो है, गुरु ग्रह की दृष्टि के बारे में बात करें तो गुरु ग्रह जन्म कुंडली में जिस भाव में होता है उस भाव से पांचवें भाव को, सातवें भाव को और 9वें भाव को देखता है। अब जन्म कुंडली में गुरु यदि पहले भाव में है तो वो पांचवें, सातवें और 9वें भाव को देखता है। तो यहां से पांचवा भाव, ये पांचवा भाव ही पांचवा होगा तो पांचवी दृष्टि इस भाव पर होगी, सातवें भाव पर सातवीं दृष्टि होगी और 9वें भाव पर 9वीं दृष्टि होगी। इस तरह से यदि गुरु जो है पहले भाव में बैठा है, लग्न भाव होता है ये पहला भाव, लग्न भाव में बैठा है तो पांचवी दृष्टि करेगा पांचवें भाव पर, सातवीं दृष्टि करेगा सातवें भाव पर और 9वीं दृष्टि करेगा 9वें भाव पर। इस तरह से आपको देखना है। अब ये गुरु यदि दूसरे भाव में होता तो इस तरह से आप देखेंगे कि छठे भाव पर अपनी पांचवी दृष्टि करेगा और 8वें भाव पर सातवीं दृष्टि और 10वें भाव पर 9वीं दृष्टि करेगा। ये कैसे, मैं आपको बता दूं कि गुरु यदि जन्म कुंडली में दूसरे भाव में है तो यहां से हम 5
पांचवा भाव कौन सा है वो गिनेंगे। तो 1 2 3 4 और 5, तो छठे भाव पर अपनी पांचवी दृष्टि करेगा। इसी तरह यहां से 7 गिनने पर आठवां भाव जो है वो सातवां भाव आएगा। गुरु जहां पर बैठा है 5 से 7 गिनने पर आठवां भाव आएगा, तो अपनी सातवीं दृष्टि आठवें भाव पर करेगा। और नौवां भाव जो है वो यहां से गिनने पर 10वां भाव आएगा, तो 10वें भाव पर अपनी 9वीं दृष्टि करेगा। इस तरह हमें ग्रहों की दृष्टि को देखना है, समझना है। अब मित्रों तीसरे भाव में होगा तो 7वें भाव पर 5वीं दृष्टि, 9वें भाव पर 7वीं दृष्टि और 11वें भाव पर 9वीं दृष्टि करेगा। तो इसी तरह गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि और केतु की दृष्टि हम देख सकते हैं। और फिर बात करें कि मंगल ग्रह, उदाहरण देकर आपको बताओ कि लग्न में यदि मंगल ग्रह बैठा है तो वो चौथे भाव पर अपनी चौथी दृष्टि करेगा, 7वें भाव पर 7वीं दृष्टि और 8वें भाव पर 8वीं दृष्टि करेगा। इसी तरह यदि शनि जो है वो लग्न में बैठा है तो तीसरे भाव पर तीसरी दृष्टि और 7वें भाव पर 7वीं दृष्टि और 10वें भाव पर 10वीं दृष्टि। इस तरह से शनि की दृष्टि देखनी है। अब मित्रों सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी ग्रह जो है अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो कोई भी ग्रह, जैसे कि चौथे घर में कोई भी ग्रह बैठा है वो 10वें भाव को 7वीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से देखता है। यानी कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा है उससे 7वें भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब मित्रों ग्रह की दृष्टि जिस भाव पर हो रही है, मान लीजिए शनि की 7वीं दृष्टि इस भाव पर हो रही है। अब यहाँ पर यदि शत्रु राशि है, शनि का शत्रु ग्रह बैठा है, तो उस पर प्रभाव जो होगा वो अलग होगा। यानी यहाँ पर शत्रु है तो शनि का अशुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। यदि शनि का मित्र है तो दृष्टि जो है वो बदल जाएगी, दृष्टि सम दृष्टि हो जाएगी, जिसमें ना अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा ना शुभ। अगर घनिष्ठ मित्र है या फिर ऐसा कहे कि शनि की राशि ही यहाँ पर आ रही है जहाँ पर शनि की दृष्टि हो रही है, तो ऐसे में शनि की दृष्टि का शुभ फल भी देखने को मिलता है। तो मित्रों इस तरह से हमें दृष्टि देखनी है। और शनि की दृष्टि जो है, शनि जहाँ पर दृष्टि करता है उस संबंध में हमें शनि की दृष्टि का बुरा प्रभाव ही मानना चाहिए। और गुरु की दृष्टि जहाँ पर होती है वहाँ पर शुभ परिणाम हमें समझना चाहिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है सदैव शुभ मानी जाती है। शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि शुभ दृष्टि मानी जाती है। ऐसा हमें फलादेश करते समय ये एक सूत्र है वो हमें ज्ञात रखना चाहिए कि शुभ ग्रहों की शुभ दृष्टि होती है और अशुभ ग्रहों की अशुभ दृष्टि होती है। अगर अशुभ ग्रहों की अपने भाव पर या अपनी राशि पर दृष्टि हो रही है तो वो शुभ होती है। तो ऐसा भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो मित्रों ये उदाहरण देकर मैंने आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में बताया। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अवश्य संतुष्ट होंगे। इस वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।